नमस्कार बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए शेयर में कमाई के मौके आपको कहां मिलेंगे। आप भी हमसे पूछे अपना सवाल, व्हाट्सएप करें 9582226666 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें सवाल भेज सकते हैं। फेसबुक पर @Zee Business ऑनलाइन, ट्विटर पर @Zee Business पर अपने सवाल भेजें। #बाजार आज और कल जरूर लिखें। और आपके कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ होंगे और साथ ही एक और खास मेहमान, परिचय करा दें, ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन से भी बात करेंगे। संदीप जी का स्वागत करते हैं शो में। और जी बिजनेस रिसर्च टीम से मेरे सहयोगी कुशल गुप्ता जो हमें बताएंगे बाजार के लिए कल के अहम ट्रिगर्स कौन से होंगे। लेकिन सबसे पहले कैसा रहा आज का बाजार, उस पर एक नजर हम डाल लेते हैं। ग्लोबल मार्केट से आज हमने देखा न्यूट्रल संकेत मिले और घरेलू बाजार की सपाट शुरुआत हुई। शुरुआती कमजोरी के बाद बाजार में रिकवरी भी आई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 548 अंक बढ़कर 55,816 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 150 अंकों से ज्यादा बढ़त के साथ 16,000 के पार बंद होने में कामयाब रहा। तो बैंक निफ्टी 375 अंकों की तेजी के साथ 36,783 के लेवल पर बंद होने में रहा आज कामयाब। और एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में आज के रिकवरी आई कहां से। भारतीय बाजारों में आज जबरदस्त एक्शन वाला ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला। शुरुआत तो ऐसी सुस्ती हुई कि जैसा बाजार कुछ करने के मूड में ही नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ किया कि लोग देखते रह गए। पहले तो कमजोर शुरुआत होने के बाद थोड़ा नीचे की तरफ आए भी, कल के लोज लेवल के नीचे फिसले और ऐसा लगा कि फेड की अहम बैठक के पहले और वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले पिछले 2 दिनों का दबाव भारतीय बाजारों पर हावी आज भी रहेगा, क्योंकि एक और एफआईएस की बिकवाली भी और साथ ही साथ डाउ फ्यूचर्स भी थोड़े से संभलने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अमेरिका में कमजोरी वाले सेशन का दबाव था। तो ये सारे मिक्स फैक्टर थे जो भारतीय बाजारों पर सुबह सुबह सुस्ती और हल्का दबाव बना रहे थे। शुरुआती घंटे में थोड़ा बहुत दबाव दिखा भी धीरे धीरे बाजार रिकवरी करने के मूड में आता हुआ नजर आया। एक बार आधा पौन घंटा कमजोर रहने के बाद हल्की फुल्की रिकवरी आती दिखी और इस रिकवरी को धीरे धीरे और आगे बढ़ाने का काम किया। इसमें सबसे बड़ा योगदान 2 चीजों का था। पहला तो एक डाउ फ्यूचर्स लगातार मजबूत होते दिख रहे थे। ऐसा लग रहा है कि भाई फेड की बड़ी अहम बैठक के पहले अगर डाउ फ्यूचर्स मजबूत है तो फिर ज्यादा मंदी में नहीं रहना चाहिए। और दूसरा ये कि पिछले 2 दिनों की कमजोरी के बाद और एफआईएस की बिकवाली से बाजार काफी हद तक लॉन्ग साइड पर हल्के भी हो चुके थे, इसलिए हल्के बाजार के लिए अहम सपोर्ट लेवल के आसपास रुकना लाजमी था। इन दोनों फैक्टर्स के चलते एक अच्छी खरीदारी शॉर्ट कवरिंग बाजार में बनती हुई दिखी। एक बार 16,500 को पार किया निफ्टी ने और 36,500 को बैंक निफ्टी ने पार किया। उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार धीमे धीमे खरीदारी होती रही और जितनी सुस्त ओपनिंग थी उतनी ही शानदार और चुस्त क्लोजिंग थी। दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद हुए निफ्टी पर हम 16,650 के बेहद करीब और बैंक निफ्टी पर 36,750 के ऊपर। और पूरे इस रनअप में जो हमने 15,200 से एक रनअप देखा है निफ्टी का एक तरफा तेजी का, वहां पर बैंक निफ्टी में जो आज क्लोजिंग हुई वो हाईएस्ट लेवल पर क्लोजिंग हुई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाजार का मूड माहौल कितना बेहतर रहा और जो डर एक बड़ी इवेंट के पहले होना चाहिए, फेड की बड़ी बैठक के पहले, वो काफ़ी हद तक दूर होता दिखा। तो कम से कम ये उम्मीद कर सकते कि आज रात फेड की तरफ से कोई खास झटका न लगे। फाइनली करीबन 150 पॉइंट की तेजी के साथ निफ्टी पर हम बंद होते हुए दिखे। बैंक निफ्टी भी 450 अंक मजबूती के साथ बंद हुआ और सुबह जहां लगभग सारे सेक्टर्स थोड़े प्रेशर में दिख रहे थे, बंद होते होते बढ़ने वाले शेयरों की संख्या काफ़ी बेहतर और काफ़ी बेहतरीन पार्टिसिपेशन के साथ, अच्छे वॉल्यूम के साथ स्क्रीन पर बढ़ते हुए दिन की ऊंचाइयों पर बाजार बंद होते दिखे। तो एक बहुत ही मजबूत ट्रेडिंग सेशन आज देखने को मिला है। आइए अब संदीप जैन हमारे आज के एक्सपर्ट का रुख कर लेते हैं। संदीप जी, जैसा अनिल जी भी कह रहे थे कि फेड की बैठक से पहले बाजार में हमने देखा अच्छा शानदार हमने रिकवरी भी देखी है, मतलब बाजार ने डिस्काउंट किया इस बड़े इवेंट को। और साथ ही अब स्ट्रैटेजी आने वाले दिनों की क्या रखने की सलाह देंगे? नहीं, बिल्कुल सही बात है। अनिल जी ने सही कहा कि आज की डिस्काउंटिंग हुई और बाद में कल कटान भी है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब इजीली भी लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट्स में जो 1-2 दिन नर्वसनेस आई, 6 दिन बहुत बढ़िया रहे और आज वापस से अच्छा बाउंस किया, तो इससे भी बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है। और आज जो बंद हुआ है मार्केट्स अपने 200 डेमा के ऊपर डिसाइसिवली, तो वो कॉन्फिडेंस तो देता है। बट अब लेट्स सी क्या न्यूज आती है वहां से, और कुछ अगर बहुत ही अगर अनटूवर्ड नहीं आए या कोई नेगेटिव नहीं आए तो मार्केट्स बढ़िया ही रहने चाहिए। और मैं इसीलिए आज कैश मार्केट की भी पिक लाया हूँ इंट्राडे में।
बहुत दिनों बाद, और आज पर्टिकुलरली जैन साहब के जेम्स के 2 साल भी पूरे हुए हैं, तो उसके उपलक्ष्य में मैंने एक एक्स्ट्रा पिक लाया हूँ। सो दूं मैं मेरी पिक्स? बिल्कुल बिल्कुल सर, बताइए एफएनओ की पिक कौन सी बताने वाले इंट्राडे में, आपकी जो 2 पिक्स हैं, और साथ ही पोजिशनल व्यू कहां पर रखने की सलाह देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं कोलगेट पामोलिव लाया हूं, और काफी अच्छा कर रहे हैं। एफएमसीजी पैक के जो स्टॉक्स है डिफेंसिव के हिसाब से भी अच्छा कर रहे हैं, और ओवरऑल भी काफी कंसोलिडेटेड स्टॉक्स है। तो मैंने 1563 पे ये स्टॉक क्लोज हुआ है, 1605 1620 के टारगेट के लिए कोलगेट पामोलिव दिया है, और 1540 का स्टॉप लॉस लगा है। तो इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे कोलगेट पामोलिव। और एक बहुत ही बेहतरीन कैश मार्केट का स्टॉक है आईटी स्टॉक्स, हालांकि परफॉर्म कम कर रहे हैं इन दिनों में, बट आज थोड़ा सा परफॉर्मेंस दिखा। तो मैं एक टाटा इलेक्सी, जिसको मैंने अभी तक वैसे कहीं भी रेकमेंड नहीं किया है, और आज मैं बोला कि जैसे कि स्पेशल पिक में देना चाहता हूं जैन साहब के जेम्स के 2 साल पूरे होने पे, तो मैं टाटा इलेक्सी ला रहा हूं। और बहुत ही एलीट स्टॉक और बहुत बढ़िया स्टॉक है पोर्टफोलियो में रखने के लिए भी, और कल चार्ट्स के हिसाब से भी मुझे लगता है कि ये बढ़िया परफॉर्म करना चाहिए। तो इंट्राडे कैश मार्केट पिक के तौर पे भी है, और लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे भी ये स्टॉक। तो वैसे आप लीजिए 84-82 पे ये स्टॉक क्लोज हुआ है, और 8730 और 8790 का टारगेट लगाए, और 8370 का स्टॉप लॉस। और पोजिशनल पिक के तौर पे एक बेहतरीन कंपनी अगेन, जिसको मैंने 2-4 बार कवर भी किया चैनल पे जैन साहब के जेम्स में और दूसरे सेगमेंट्स में भी, वह कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड। गजब की कंपनी है, गजब के रिजल्ट्स इस क्वार्टर में आए हैं। तो 442 पे ये स्टॉक बंद हुआ है, 490 का टारगेट लगाए, और 425 का स्टॉप लॉस। सो पोजिशनल पिक के तौर पे कंट्रोल प्रिंट। बिल्कुल सर, तो 2 इंट्राडे पिक, जिसमें से एक स्पेशल पिक है आज संदीप जी की तरफ से, एफएनओ पिक कोलगेट इंट्राडे में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। कैश में टाटा इलेक्सी में इंट्राडे में खरीदारी की सलाह आ रही है संदीप जैन की तरफ से, और पोजिशनल व्यू कंट्रोल प्रिंट में रखने की सलाह इन्होंने दी है। चलिए अब कुछ कॉलर्स के सवाल भी लेते हैं और जानते हैं कि उनके कौन से स्टॉक्स पर सवाल है। पहला सवाल हमारे पास व्हाट्सएप पर आ रहा है। HAL ये है स्टॉक जिस पर सवाल पूछ रहे हैं हावड़ा से दीपा चटर्जी। HAL पर के 500 शेयर इनके पास है, जिस पर इनकी खरीद 1500 की है। HAL पर इन्हें बम्पर मुनाफा है, 29,000 रुपए के देसी रक्षा खरीद को मंजूरी से डिफेंस शेयरों में तेजी का रुख भी नजर आ रहा है। तो शेयर में भी तेजी, इनके मुनाफे में भी तेजी, क्या करें इसमें अब? बिल्कुल, हल का हल तो हमारे चैनल पे ही मिलता है, और मेरे अलावा सारे पैनलिस्ट सब लोग वन आफ्टर दी अनदर स्टॉक को 1300-1400 पे भी रेकमेंड किए हैं, 900-1000 के नीचे भी मैंने स्टॉक को रेकमेंड किया। और अभी भी सबसे बढ़िया बात है कि डिफेंस सेक्टर के ऊपर सरकार का जबरदस्त फोकस है, और डिफेंस स्टॉक्स बहुत बढ़िया करेंगे। और यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां नहीं है, और हल एक जबरदस्त कंपनी और बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे, और जीरो डेट कंपनी, 12 के पी मल्टीपल पे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30 का, रिटर्न ऑन इक्विटी 29 का। ये सारे फंडामेंटल्स बहुत कम स्टॉक्स में मिलते हैं, और मुझे ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत बढ़िया लगता है। हालांकि कई लोग बोलेंगे कि नीचे से इतना चल गया और इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो ये पार्शियली प्रॉफिट बुक कर ले, बट ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ये होल्ड करके रखे, इनको आगे भी पैसा बनेगा। और ये स्टॉक अपने हाईज को क्रॉस करेगा आराम से, 1973 का हाईज है जिसको बहुत आराम से क्रॉस कर लेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो 2200-2300 रुपए के टारगेट्स के लिए होल्ड कर सकते हैं स्टॉक। बिल्कुल, तो HAL में बने रहने की सलाह आ रही है आपके लिए संदीप जैन की तरफ से। अगला सवाल लेते हैं अब। LNT है अगला सवाल, और सवाल पूछने वाले हैं व्हाट्सएप के जरिए कोटा से राजेश शर्मा। LNT के 50 शेयर इनके पास है, जिस पर इनकी खरीद 1500 की है। नतीजे भी आए कंपनी के, नतीजों के बाद शेयर निफ्टी का टॉप गेनर भी बना, और इन्हें माफ कीजिए मुनाफा भी अच्छा हो रहा है इस स्टॉक पर। क्या करें अब से अपनी से खरीद पर? LNT मेरे हिसाब से भी होल्ड करना चाहिए। देखिए जिस तरीके से सरकार ने इस बार इंफ्रा के ऊपर पुश बजट में दिया है, और जो इनफैक्ट आउटलेज एलोकेट किए हैं, मुझे लगता है कि आगे भी आने वाले दिनों में बहुत बढ़िया करेंगे। और LNT अभी भी कोई बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है जितना मार्केट्स के हिसाब से होना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा करेक्शन के बाद बॉटम आउट हो गया है। 1500-1600 एक बढ़िया लेवल है जहां पे बॉटम आउट हुआ है, और ऊपर के लेवल से 2000 प्लस के भी दिखाएगा ये स्टॉक। तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड करना चाहिए। मार्केट ऊपर जाएंगे तो ये पक्का जाएगा ये स्टॉक, कहीं ना कहीं मार्केट के साथ ऊपर नीचे चलने वाला ये स्टॉक है। सो इट्स अ वेरी गुड प्रॉक्सी फॉर इंडिया प्ले।
ओके, तो L&T बने रहने की सलाह आ रही है संदीप जैन की तरफ से आपके लिए। अगला सवाल ट्विटर से हमारे पास आ रहा है। चंडीगढ़ से अमरिंदर सिंह पूछ रहे हैं, इनका सवाल है SBI पर। 300 शेयर इनके पास है, जिस पर इनकी खरीद है 495 रुपए की। मुनाफा भी इन्हें है अच्छा। तो पब्लिक सेक्टर का बड़ा बैंक, सबसे बड़ा बैंक SBI, क्या रहेगी राय आपकी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जब भी बैंक सेक्टर की बात की जाती है, भले वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, तो पब्लिक सेक्टर में मैंने सबसे ज्यादा अगर किसी स्टॉक को रेकमेंड किया तो वो SBI और BOB है। SBI गजब परफॉर्म कर रहा है, इनफैक्ट BOB भी इस बार अगर देखें तो आउट परफॉर्म PSU स्टॉक्स ने किए हैं कुछ, जिनमें से BOB है। तो उसी को देख के मुझे लगता है कि इस बार PSU स्टॉक्स अच्छा करेंगे और बैंक्स पर्टिकुलरली SBI बढ़िया करेगा। और प्राइवेट सेक्टर बैंक में मैंने ICICI और HDFC बैंक का तो नाम लिया ही है, तो ये होल्ड करें। और ये स्टॉक भी मैं ये कहूंगा कि हमने चैनल पे बहुत सारे पैनलिस्ट को मैंने राय देते हुए सुना है। सेठी साहब ने भी परसों या तरसों इस स्टॉक के बारे में बताया है। तो ये स्टॉक मेरे हिसाब से स्टॉक को इन लेवल्स पे इनको बने रहना चाहिए, प्रॉफिट अभी बुक नहीं करना चाहिए। ओके, तो SBI बने रहने की सलाह आ रही है आपके लिए संदीप जैन की तरफ से। अगला सवाल लेते हैं। व्हाट्सएप से सवाल आ रहा है। इंदौर से गौरव जैन पूछ रहे हैं टाटा मोटर्स पर सवाल, जिसके नतीजे भी आए कंपनी के और हमने देखा नतीजों से पहले शेयर में मजबूती भी देखी गई। आप इनके लेवल्स देखिए, 450 शेयर है इनके पास, 200 इनकी खरीद है। इन्हें कितना बम्पर माफ कीजिए मुनाफा हो रहा है अपनी इस खरीद पर, क्या राय देंगे इन्हें? मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए टाटा मोटर्स। हालांकि मैं जनरली टाटा मोटर्स के ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव राय नहीं रखता था, बट इन दिनों में जिस तरीके से ट्रैक्शन आ रहा है स्टॉक में, जिस तरीके से माहौल बन रहा है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक को वैसे रखना चाहिए। बाकी इनका जो रिजल्ट्स आए हैं, कोई बहुत ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा कि अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, कुछ तो इन्होंने एस्टिमेट्स भी मिस किए हैं और नेट लॉस भी इनका वाइडन हुआ है। बट फिर भी मेरी राय यह रहेगी कि एक क्रैक भी आ जाए तो डरना नहीं है। और 400 410 ये एक अच्छा रेंज है जहां पे ये सपोर्ट लेगा। जिस तरीके से टाटा ग्रुप का मैनेजमेंट है, टाटा ग्रुप के चेयरमैन ने बोला कि हम लोग इसके डेट्स को कम करेंगे और बहुत सारे ईवी इनके इनिशिएटिव्स हैं, तो ओवरऑल मुझे लगता है कि एक अच्छा इंडिया का प्योर प्ले अगर ईवी प्ले है तो वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज यही है। तो होल्ड करके रख सकते हैं अगर लिया हुआ है। फ्रेश खरीदारी की राय में जनरली टाटा मोटर्स पे नहीं दे रहा। ओके, तो बने रहे टाटा मोटर्स में, ये सुझाव आ रहा है आपके लिए संदीप जैन की तरफ से। अगला सवाल व्हाट्सएप से ही आ रहा है। कानपुर से संदीप सिंह पूछ रहे हैं, यूनाइटेड ब्रूवरीज पर सवाल है इनका। 75 शेयर इनके पास है, जिस पर इनकी खरीद है 1350 की। हमने देखा नतीजों से पहले शेयर में करीब 2% का दबाव भी दिखा, इन्हें मुनाफा भी अच्छा है, क्या करें इस शेयर में? संदीप जी वेरी सॉरी, संदीप की तरफ से मैं इस स्टॉक को वैसे ज्यादा ट्रैक नहीं करता इस सेक्टर के स्टॉक्स को, तो मैं बहुत अच्छी राय नहीं दे पाऊंगा, तो इसलिए ये क्वेश्चन स्किप करने के लिए मैं माफी चाहूंगा। ओके सर, अगला सवाल लेते हैं। फेसबुक पर आ रहा है इस वक्त सूरत से चैतन्य जी का। SBI लाइफ पर ये सवाल पूछ रहे हैं। 45 शेयर इनके पास है, जिस पर इनकी खरीद है 1100 रुपए की। इन्हें भी हल्का मुनाफा है SBI लाइफ पर, क्या राय देंगे इन्हें? देखिए लाइफ इंश्योरेंस एज अ सेक्टर मुझे बढ़िया लगता है, बट जनरली ये सेक्टर को जो भी हम लोग रेकमेंड करते हैं तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए ही लेना चाहिए। बाकी SBI लाइफ एज अ कंपनी इन द सेक्टर मैं काफी बुलिश हूँ इसके ऊपर। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा बॉटम भी बन गया है और अभी भी लेवल्स ऐसे कि बहुत ज्यादा वहां पे रिस्क नहीं, ऊपर के लेवल से करेक्ट भी हुआ है। हालांकि महंगा जरूर है एज वैल्यूएशंस। LIC उसके सामने ज्यादा सस्ता, वन ऑफ द चीपेस्ट इंश्योरेंस कंपनीज, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज इन द वर्ल्ड वो है LIC। तो इन्होंने ले रखा तो ये बने रहे। बाकी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो हो सकता है कि LIC पे भी दाव लगाया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ओके, तो बने रहे आप अपने इस इन्वेस्टमेंट में SBI लाइफ में, और फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए LIC भी एक पसंद है संदीप जी की आपके लिए। कल के बाजार के लिए कौन से अहम ट्रिगर्स होने वाले हैं, समझते हैं हमारे सहयोगी कुशल से। कुशल, जरा बताइए कल के मेन इवेंट्स कौन से होंगे? जी,
तो नतीजे और ग्लोबल इवेंट्स के लिहाज से काफ़ी अहम रहने वाला है ये पूरा हफ्ता, जिसमें अगर आप आज देखें तो यहाँ पर टाटा मोटर्स समेत बायोकॉन और साथ ही आप देखिए यूनाइटेड ब्रेवरीज, डिक्सन टेक जैसे नंबर्स का असर आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट ग्लोबल इवेंट के लिहाज से तो डेफिनेटली आज यूएस में जो ब्याज दरों पर फैसला आने वाला है उस पर तो डेफिनेटली हमारी नज़र बनी रहेगी। इनफैक्ट कल के सत्र में निफ्टी से और भी कंपनियां अपने नंबर्स डिक्लेयर कर रही हैं, जिसमें बजाज फिनसर्व, डॉक्टर रेड्डीज लैब, नेस्ले, एसबीआई लाइफ और साथ ही श्री सीमेंट शामिल है। एफ&ओ स्पेस से काफी लंबी सूची है, चुनिंदा नाम मैं आपको बता देता हूं। इसमें इंटेलेक्ट डिजाइन एरेना, जुबिलेंट फूडवर्क्स, एम&एम फाइनेंशियल सर्विसेज, निपॉन लाइफ इंडिया, साथ ही श्रीराम ट्रांसपोर्ट, टीवीएस मोटर्स जैसी कंपनियां शामिल हैं जो अपने नंबर्स कल डिक्लेयर करेंगी। पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक टीवीएस की है। नतीजों के साथ साथ बजाज फिनसर्व नंबर्स के साथ साथ ये भी बात करेगा कि शेयर विभाजन और बोनस शेयर जारी करने पर कंपनी बोर्ड बैठक करती हुई दिखेगी। साथ ही डीजीसीए की जो प्राथमिक जांच है उसके आदेश अनुसार एयरलाइंस को इस चीज को कंप्लायंस जो है करना होगा कल तक। और एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे काफी सारे स्टॉक, जिसमें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, सेल, एसआरएफ, जाइडस लाइफ साइंस, अमर राजा बैटरीज, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे स्टॉक शामिल हैं। और टाटा स्टील का जो स्टॉक स्प्लिट हुआ था उसकी भी कल के सत्र में एक्स डेट होती हुई दिखेगी। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूएस के जो जीडीपी आंकड़े हैं वो भी आपके सामने आते हुए नजर आएंगे। तो काफी ज्यादा इवेंट हैवी डे होने वाला है, इस सभी क्यूज पर आपको नजर रखनी है। तो कल के मेन इवेंट्स हमने समझे, अब कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी क्या रखें और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। अब जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो एक ही है कि आज फेड क्या कहता है, क्या करता है, और उसके बाद सुबह अमेरिकी बाजारों का और डाउ फ्यूचर्स का रिएक्शन क्या रहता है। तो हमारी ओपनिंग तो वहीं से होगी, संकेत तो वहीं से लेंगे। फिर दूसरे जो छोटे मोटे फैक्टर्स हैं कि डॉलर इंडेक्स क्या होता है, बॉन्ड यील्ड्स कैसे रहते हैं अमेरिका में, कच्चे तेल का क्या हाल है, और हमारे यहाँ एफआईज के आंकड़े आज किस तरह के आते हैं, इन सबको देखकर छोटे मोटे ट्रिगर समझेंगे। लेकिन अल्टीमेटली सबसे बड़ा ट्रिगर तो आपके लिए शुरुआत करने के लिए अमेरिका की इस फेड की बड़ी बैठक के निर्णय के बाद ही आता दिखेगा। शुरुआत होने के बाद हमारे बाजार काफ़ी हद तक इस बात पर डिपेंड करेंगे कि वायदा कारोबार की जो मंथली एक्सपायरी है उस लिहाज से पोजीशंस किस तरह से एडजस्ट की जाए। अब जो सपोर्ट लेवल है बाजार के लिए वो 16,425 से 16,500 का लेवल निफ्टी पर कल सपोर्ट का काम करेगा। थोड़ा सा दूर है लेकिन वहीं पर निकल कर आ रहा है। 16,425, 16,525 मान लीजिए। ऊपर की तरफ 16,750, 16,800 हल्की फुल्की रुकावट के लेवल है। 16,800 के पार निकलकर टिके और बंद हुए तो एक बहुत ही बढ़िया शानदार तेजी बनती हुई नजर आएगी आगे के लिए भी बाजार में। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 36,300, 36,500 की रेंज में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और हल्की फुल्की रुकावट 37,000 के आसपास है। 37,000 के पार निकलकर टिके तो फ्रेश और बड़ी खरीदारी बनेगी। 37,400, 37,500 के नीचे आए तो हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। तो कल का सेशन दोनों ही इवेंट, एक फेड की मीटिंग, दूसरा हमारी मंथली एक्सपायरी, इस लिहाज से एक बड़े मेक और ब्रेक वाला सेशन हो सकता है। देखिए ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर है, अगर थोड़ा भी सहारा फेड से मिल गया और अमेरिकी बाजार मीटिंग के बाद मजबूत हो गए तो बाजार एक अच्छे ब्रेकआउट देने के लिए कल तैयार हो सकते हैं। और अगर ऐसा ना हो, कुछ विपरीत हो, कमज़ोर हो जाए, फेड की डिसीजंस बाजार को पसंद ना आए, तो फिर बाजार के लिए घूमने के लिए भी, यानी कि ऊपर के लेवल से नीचे आने के लिए भी परफेक्ट जगह वही नजर आ रही है। लेट्स सी क्या कुछ होता है इस बड़ी बैठक के बाद। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। कल के ऑप्शन की स्ट्रैटेजी समझते हैं मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया से। चंदन जी, स्वागत करते हैं हम आपका शो में। बताइए कल ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहां रखी जाए? बिल्कुल, देखिए बाजार ने काफी अच्छा रिकवरी नीचे के लेवल से दिया था और पिछले 2 दिनों से यही व्यू रख रहे हैं 442 से मार्केट घूमेगा और यहाँ पे अपसाइड की तेजी बनेगी। इवन आज दोपहर में भी हमने तेजी के लेवल पे दी थी। अब की बात करें हम तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं निफ्टी में जिस हिसाब से नीचे के लेवल से रिकवरी हो रही है, ऊपर में 16,750, 16,888 तक जाने की क्षमता बन रही है। तो कल एक्सपायरी है, उठापटक जारी रहेंगे, ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट बाजार को ड्राइव करेंगे। फेड की मीटिंग जरूर है बट फिर भी हमारा मानना है कि पॉजिटिव बायस ही रहना चाहिए कंपैरेटिवली, और कोई भी डिप आएगा तो वो भी खरीदारी के मौके में तब्दील होंगे। तो 2 ट्रेड सेटअप है। पहला है एसबीआई पे, हमारा ऐसा मानना है कि बैंकिंग आउट परफॉर्म करेंगे। 36,666, 36,666 एक मेजर लेवल है, उसके ऊपर होल्ड करने में 400 से 500 पॉइंट की रैली बननी चाहिए। तो पहला ट्रेड है एसबीआई का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक मेजर ब्रेकआउट दिया है एक्सपायरी का, यानी अगले महीने की एक्सपायरी का 540 का कॉल लेने की सलाह देंगे। 540 का कॉल लगभग 14 रुपए के आसपास बंद, स्टॉप लॉस लगाइए।
24 रुपए तक के टारगेट आपको SBI 540 का अगस्त महीने के कॉल में बन सकते हैं। अब दूसरे ट्रेड की बात करें तो वो है HAL, हिंदुस्तान एरो लिमिटेड। काफी अच्छा प्राइस सेटअप है, स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में चल रहा है। डेली वीकली चार्ट में एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बन रहे हैं, हाई राइज हाई लॉस के सीक्वेंस इंटेक्ट है। तो यहाँ पे लग रहा है कहीं ना कहीं 2000-2050 तक के अपसाइड बनने चाहिए। तो HAL का 2000 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। ये भी अगस्त सीरीज का कॉल है क्योंकि जुलाई की एक्सपायरी कल है, तो अगस्त का 2000 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। 55 रुपए के आसपास बंद हुआ है, 40 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। यहाँ पे आपको लगभग 85 रुपए तक के अपसाइड के टारगेट बनने चाहिए। बिल्कुल चंदन जी, इनकी कॉल्स हम रिपीट कर दें। SBI अगस्त की 540 की कॉल 14 पर लेने की सलाह दे रहे हैं, जरूर स्टॉप लॉस 9 टारगेट 24 के लिए। और HAL अगस्त की 2000 की कॉल 55 पर लेने की सलाह, इसमें स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखिएगा 40 का, टारगेट 85 के लिए। बहुत धन्यवाद करेंगे चंदन जी ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और लंबी अवधि की खरीदारी के लिए संदीप जी कौन सा स्टॉक लेकर आए हैं? बिल्कुल, एक बहुत ही फेवरेट कंपनी है मेरी और वो है आयन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। और बहुत निचले लेवल से स्टॉक को हरदम रेकमेंड किया है और हरदम टारगेट्स अचीव हुए और अभी भी एक ऊपर जाने के बाद एक अच्छा खासा करेक्शन लेके कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हो रहा है स्टॉक। तो टेक्निकली भी बहुत बढ़िया, फंडामेंटल्स तो गजब के हैं। और 1964 से कंपनी कार्यरत है, यूके की एक कंपनी की ये 60% सब्सिडियरी के हिसाब से कंपनी आई थी। और आज कंपनी देखिए इंडिया की वाटर सॉल्यूशंस में, वाटर ट्रीटमेंट में वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है और कंपनी ने पिछले कुछ सालों में गजब का परफॉर्मेंस दिया है। और ये कंपनी घर घर में पहुंची हुई है। जीरो भी जो इनकी ब्रांड है बहुत पॉपुलर है। वाटर सॉफ्टनर प्लांट अगर मैं बोलूं तो डिस्क्लोजर, तो मैंने भी इनके प्रोडक्ट्स को यूज किया हुआ है। और कंपनी के देखिए 3 रेवेन्यू सेगमेंट्स है। कंज्यूमर सेगमेंट का मैंने बात की, केमिकल सेगमेंट भी है और प्लस इंजीनियरिंग सेगमेंट है। तो इन सब से बहुत बढ़िया रेवेन्यूज आ रहा है और काफी अच्छी ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। कंपनी नमामि गंगा का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है। कैपेक्स साइकिल जो रहा, हर कंपनी नई फैक्ट्री प्लांट आता है तो उसको वाटर ट्रीटमेंट करना होता है, तो इनको बहुत बड़ा फायदा उससे मिलता है। सो ओवरऑल ये तो बैकग्राउंड था कंपनी का। अब आयन एक्सचेंज के बारे में, फंडामेंटल्स के बारे में बात करूं तो 16 के पी मल्टीपल पे स्टॉक बहुत सस्ता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 35%, रिटर्न ऑन इक्विटी 27%, एक ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी। पिछले 3 साल के प्रॉफिट की अगर कैगर देखें तो 35% की है। और जो लास्ट क्वार्टर था मार्च 2022, वो बेस्ट क्वार्टर रहा, बेस्ट एवर क्वार्टर इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, जहां पे इन्होंने 83 करोड़ रुपया कमाया है। और लास्ट क्वार्टर जो था अगर आप देखें मार्च 2021 वाला, तो उसमें 70 करोड़ का पैट था, उसके सामने 83 करोड़ का पैट है। मार्जिन्स पे जरूर से थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ सकता है, बट ये क्वार्टर फिर भी बहुत अच्छा गया मार्च वाला इनका। और अब मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा हूं तो बहुत सारे रिनाउंड इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में इन्वेस्टेड रहे हैं। FIIs, DIIs का भी पूरा कॉन्फिडेंस है, 13-14% के लगभग FIIs, DIIs है। और उसमें भी कुछ रिनाउंड नेम्स जो शेयर होल्डर्स है उनमें देखते हैं पब्लिक शेयर होल्डिंग में 1% से ज्यादा में शुमार है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को इन लेवल्स पे लेना चाहिए और आराम से जो टारगेट है 2130 और 2190 का लगाए आने वाले 6 से 9 महीने के लिए। आयन एक्सचेंज लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह रही है संदीप जैन की तरफ से। बहुत धन्यवाद करेंगे सर, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही।